তো এই ছিল আমাদের আকাবিদের আখলাক চরিত্র, এই ছিল তাদের বাতিন, এই ছিল তাদের ভিতর অবস্থা। এইভাবে তারা নিজেকে তরবিয়ত করেছিলেন, এইভাবে তারা গড়ে উঠেছিলেন। মোহতারাম হাজিরিন, এই জন্য আকাবির আসলাফের জীবনী ইতিহাস এই জন্য বর্ণনা করছি। মোহতারাম মেহমান বলেন, এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পিছনে উদ্দেশ্য এইটাই, যেন আমাদের মধ্যে হিম্মত হয়, এই সৎ সাহস জাগ্রত হয়, এই সৎ সাহসিকতা যেন আমাদের মধ্যে পয়দা হয়, যে আমাদের আকাবির যেভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন, আমাদের আকাবির যেভাবে নিজেদের আখলাক তৈরি করেছিলেন, নিজের মধ্যে বিনয়, তাওয়াজু আর নমনীয়তার এই গুণ যেভাবে নিজের মধ্যে পরিস্ফুট করেছিলেন, আমরাও হিম্মত করে আগাবো সেই পথে। আমরা আকাবির আসলাফের তরিকা অবলম্বন করে আমরা সেভাবে নিজেকে গড়ব ইনশাআল্লাহ। এই উদ্দেশ্যেই যেন আমাদের মধ্যে সেই হিম্মত পয়দা হয়, সেই সাহসিকতা আর সেই সৎসাহতা আমাদের মধ্যে পয়দা হয়। এই জন্য আমি এই সমস্ত ঘটনা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। ये हजरात अपने वक्त के दरसे हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन भी थे और रूहानी पेशवा भी थे। अल्लाह ने और उम्मत की दुनियावी क़यादत में भी इन हजरात का कलीदी किरदार रहता था। हजरत मियां असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में मैं ये चंद वाक़यात सुनाए, एक उनका मुरीद किसी मुकदमे में फंसा हुआ था और वो मुकदमा आखिर में बड़ी सजा वाला था और वो मुकदमे में उस मुरीद को फंसाया गया था। अब वो जो मुरीद आया, उसके दिल का 100% मैलान ये था कि हजरत मियां साहब मेरे मुकदमे के लिए दुआ कर देंगे और मैं मुकदमे में कामयाब हो जाऊंगा। उसका पूरा दिल का मैदान मियां साहब की तरफ हो गया और मियां साहब साहिबे कश्फ थे। जैसे ही उसने आके कहा हजरत दुआ कर दो, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, हजरत ने फरमाया निकालो इसको मजलिस से, जाओ भागो यहाँ से, भगाओ इसे यहाँ से। लोगों ने कहा हजरत आप तो कभी ऐसा कहते नहीं, भगाओ इसे, भगाओ इसे। ये शख्स जो मुकम्मल दिल की तमाम चीजें मियां साहब की तरफ कर चुका था और अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटा चुका था, ये रोता हुआ मियां साहब की मजलिस से निकला और रोता हुआ निकल करके मस्जिद में चला गया। ये आसरा मियां साहब का था, ये आसरा टूट गया। अब तो जो बेसहारों का सहारा है, उसके दरबार में जाकर के 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ी और दूसरे दिन जब तारीख पर गया तो तारीख में देखता क्या है, जज के कलम के पीछे मियां साहब की छवि नजर आ रही है और मियां साहब हाथ पकड़ के कह रहे रिहाई लिखो, रिहाई लिखो। और इस शख्स ने देखा और उसके बाद में वो रिहाई हो गई। दूसरे दिन ये मिठाई लेकर के आया, कहा हजरत आपने तो इसको डांटा था। कहे मैंने इसलिए डांटा था, इसका मुकम्मल एतमाद और भरोसा मेरे ऊपर हो गया था। तो ये लोग अकाइद के एतबार से भी इस्लाह करते थे। ऐसा ना हो कि पीर मुरीदी का इतना खलबा आ जाए कि पीर साहब ही की तरफ आदमी जो है वो मुतवज्जे हो जाए और फिर उसके बाद में दीन के तकाजों के आगे पीछे करने लग जाए। मेरे अजीजों और दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने ये चंद मिनट जो मैंने बात बताई वो यही बतलाई है कि हमारे अकाबिर रहमहुमुल्लाह की जिंदगी को आप पढ़ो और जो अहले इल्म है उनकी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने हल्क़े असर में उनकी तालीमात को और उनकी जिंदगी के नमूने को पेश करो। और जब हम उस नमूने को पेश करेंगे इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर तवाज़ु भी आएगी, आजिज़ी भी आएगी, इंकिसारी भी आएगी और हमारे कल्ब का जो जिला है वो और मजबूत हो जाएगा। और ये जो किब्र है, बड़ाई है और अपने आप को कुछ समझना है, ये सब काबूल हो जाए।